बिल्डिंग्स हैं, कौन रात के अंधेरे में, ये मीडिया के साथी खड़े हैं, आपकी फुटेज बताती है कौन रात के अंधेरे में कुल्हाड़ियों, डंडों, गोलेलों, पत्थरों और क्रेनों के साथ दाखिल हुआ, किसने वो जो एसएसपी जुनेजो था उसका सर फाड़ा, और कौन आज जलसों में कह रहा है कि ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो किसी शादी में जा सकें, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। मैं बतौर शहरी अपनी आवाम से पूछता हूँ, ये कौन सी सियासत है कि आप लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं? इनके अपने हवारी मीडिया वो चलाए कि जी ये खूनी अपना जो है मार्च होगा। ये क्या आवाम को मैसेज दे रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? इन सारी बातों को मरूज़े खातिर रखकर और फिर इसको ये भी शर्म नहीं आती कि ये कहता है सुप्रीम कोर्ट क्यों खुला उस दिन रात के 12 बजे। और भाई तुम आइन और कानून का कत्ल करने चले थे, तुम्हारी अना इतनी बड़ी हो गई कि तुमने कहा कि डिप्टी स्पीकर को कि ऐसी रूलिंग दो, कानून पैरों तले रोंद दो, आइन को मजाक बना दो, पाकिस्तान का तमाशा बना दो, लेकिन मेरी अना को बचा लो। मैं सूबे की आवाम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कि आपको दिक्कत आएगी, आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन खुदारा ये देख लीजिए कि आज पाकिस्तान की मईशत सिसकियाँ ले रही है। कल ही के दिन जो है वो IMF से पाकिस्तान के मुस्तकिल के बारे में टॉक्स हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसने पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत को सहारा देना है, और उसी दिन इसने 25 को चुन लिया कि मैंने पाकिस्तान में दोबारा से वो 126 दिन के धरने वाला तमाशा लगाना है। वो तमाशा नहीं था तो और क्या था? 50 अरब डॉलर, बल्कि टू बी एक्यूरेट 52 अरब डॉलर के मंसूबों का इफ्तिताह होना था। वो चीनी सदर हमसे कुछ मांगने नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान को ये तोहफा देने आ रहे थे। वो ना आ सके। आज भी कल यासीन मलिक को सज़ा सुनानी है पाकिस्तान के दुश्मनों ने, और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि उसकी मोहतरमा, उसकी जो बेगम साहिबा हैं मशाल मलिक साहिबा, अपनी बेटी के साथ दुआइयाँ दे रही थी कि इमरान खान तुम तो अपना दोस्त थे यासीन मलिक के, तो 25 के बजाय 26-27 कर लो। इसके सीने में दिल नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये फ़ैसला वज़ीर आला का नहीं है, वज़ारत आला आनी जानी चीज़ है। ये इज़्ज़त उस रब ने दी है, जब दी है तो एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो ये सोचे कि जब इंतशार अपनी हदों को छू रहा है, सियासी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। जलसों में ये तरगीब दे जा रही कि देखना मेरे कारकुनों, मेरे शेरू, ये शादी में ना जा सकें, इनके बच्चे स्कूल ना जा सकें। और ये जो वाक़या हुआ है, इस बेटे की सिसकियाँ देख लो इमरान खान। मैं सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो नफ़रत अंगेज़ इंतशार तुमने अपने कारकुनों के सीने में डाल दिया है, ये उसका शाखसाना है कि इतनी नफ़रत भर दी है कि उसने गोली मारने से पहले ये नहीं देखा कि ये भी पुलिस का एक बहादुर सपूत है, ये भी किसी माँ का बेटा है, ये भी अपनी फ़र्ज़ निभाने के लिए आया है। कितने ही जलसे हुए यहाँ पर, कितने ही तमाशे चले जिसमें इसने इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला, और यहाँ तक कह दिया कि ये हुकूमत जो आईनी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आई है,
इससे अच्छा होता कि इस मुल्क पर एटम बम गिर जाता। उस शख्स का दिमागी तवाज़ुन क्या होगा? ये बात मरीम नवाज़ की नहीं है, ये मुल्क में अखलाकी रवादारियाँ हैं, रवायात हैं। इसने जो अल्फाज कहे वो मेरी बहन है, लेकिन मरीम के अलावा और भी तो बेटियां हैं यहाँ पर। ये बनता है दावेदार रियासत मदीना का, इसको शर्म नहीं आती कि बहनों बेटियों का नाम कैसे लिया जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला आती थी, खड़े हो जाते थे, अपनी चादर बिछा देते थे। तो रियासत मदीना का जो झूठे दावेदार है उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं बता दूं तुम्हें इमरान नियाज़ी, मैं सियासी आदमी हूँ, 22 महीने जेल काट के आया हूँ। नवाज शरीफ ने जेल काटी है, शहबाज शरीफ ने जेल काटी है। जेलें मैं इंतकाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी पाकिस्तानियत का तकाजा है और इस बेटे के आंसू से मेरा दिल छलनी हो गया और मेरा इरादा मुसम्मम है कि आप जलसे भी करें, जुलूस भी करें, लेकिन अगर तुम सियासत की आड़ में इंतशार करोगे, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ करोगे। यहाँ पर इस सूबे में आज 2 महीने होने को आए हैं, पता नहीं कि गवर्नर कब आएगा। अगर ये मुल्क कायम रहेगा ना, तो शायद हमजा शहबाज की वजारत आला चलती रहे, यहाँ पर अदलिया का निज़ाम चलता रहे, यहाँ पर जमहूरियत पनपती रहे। लेकिन अगर कोई शख्स जमहूरियत के लिबादे में खुदकुश बमबार जैकेट पहनकर इस मुल्क पर हमला करेगा, तो फिर कानून हरकत में आएगा, आइन हरकत में आएगा। और इमरान खान, तुम्हारा हाथ आनी कानून के हाथ तुम्हारे हाथ को जकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा ईमान है, जो रात कब्र में आनी है वो आनी है। लेकिन क्या कसूर था इसका? इसके अब्बू का क्या कसूर था? इसके 8 महीने के भाई का क्या कसूर था? मैं कोई यहाँ पर सियासी डायलॉग नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर कौम को कहता हूँ कि ये नफ़रत की आग जो इसने पूरे पाकिस्तान में फैला दी है, जिसको ना आइन की परवाह है, ना अदालतों की परवाह है, ना पाकिस्तान के दोस्तों की परवाह है, इंतकाम की आग में ये इतनी दूर चला गया 4 सालों में कि आज जिन नौजवानों से इसने 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, वो आज लाखों बेरोज़गार हो गए, एक नौकरी नहीं दे सका। 50 लाख घर क्या बनने थे? अपना घर बनी गाला का गैर कानूनी घर को कानूनी कर दिया, गरीब के झोंपड़े गिरा दिए। ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैंने भी अपनी कब्र में जाना है, लेकिन मैं वो करूँगा जो मुझे एक पाकिस्तानी की नाते करना चाहिए। रेड जोन में जाकर तुमने फिर तमाशा लगाना है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े धोके टंगवाने हैं। जो इस कानून के रखवाले हैं उनकी तलाशी तुम्हारे शेरुओं ने करनी है, और पूरी अपना जो है वो दुनिया ने देखना है कि कहने को ये आइन और कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में, तो ये क्या खेल तमाशा चल रहा है? इमरान खान, अल्लाह से डरो, तुमने बहुत जुल्म कर लिया इस अवाम पर। इसलिए मैं फिर अपने सूबे की आवाम से माफ़ी चाहता हूँ, दिल पर पत्थर रखकर ये सारे इक़दाम कर रहे हैं कि एक दिन मुश्किल का हम अगर बर्दाश्त कर लें तो शायद जो तमाशा इसने इस्लामाबाद में लगाकर पूरे पाकिस्तान को जैम करने का मंसूबा, इसके जो नापाक अज़ाइम हैं, उससे शायद हम बच जाएं और ये जो सिस्कियाँ लेती मईशत है शायद बहाल होने का मौका मिल जाए। वो मुल्क कायम नहीं रहते जहाँ पर ना अदालतों के फैसलों को माना जाए, ना आइन और कानून की परवाह हो। तो मेरी दुआ है कि हमजा शहबाज, सियासत को एक तरफ रखो, मैं अपनी पुलिस को भी कहा है कि पाकिस्तानियत को सामने रखो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान को सामने रखो और उसके सामने आगे चलते जाओ।
तो ये कोई खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि अगर तुम चाहते हो कि इलेक्शन कमिश्नर भी तुम्हारी मर्ज़ी का हो, अपना जो है वो इलेक्शन की तारीख भी तुम्हारी मर्ज़ी से दी जाए, इदारे भी अपना जो है वो तुम्हारे कहने पर खुदा न खास्ता कभी तुम कोई कहते हो कोई न्यूट्रल नहीं जानवर होते हैं, वो किसको ये सबक सुना रहे हो? तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम्हारी करतूत क्या है? 4 सालों में तुमने आवाम को भूख, इफलास, बेरोज़गारी के, महंगाई के अलावा क्या तोहफा दिया है? आके देखो अस्पतालों में लोगों के पास दवाइयाँ नहीं हैं। 21 लोग मरी में पुकारते रहे, बर्फ़ के अंदर ठिठर के मर गए। रोज़ बनी गाला में तुम हेलीकॉप्टर पर जाते थे, तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि हेलीकॉप्टर वहाँ भिजवाते, तुम्हें तौफीक नहीं, तुम खुद वहाँ पे चले जाते। वो जिस इंसान के सीने में दिल नहीं है उसको इंसान कहने में शर्म आती है मुझे। इसलिए मैं उस शहीद के बेटे को दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ, पुलिस के शहीदों की माँओं को सलाम करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान रेंजर्स की माँओं को सलाम करता हूँ, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश किया और जिनकी माएँ बच्चे रोज़ नाश्ते की मेज़ पर जब अपने शहीदों की तस्वीरें देखते हैं, वो रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। इमरान खान, और तुम इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में चले हो। तुम उन शहीदों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क पे हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन सुन लो कान खोल कर, जहाँ भी बैठे हो तुम दबक कर, कानून आईने पाकिस्तान इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत में आएगा। अगर तुमने जमहूरी अंदाज़